हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का, जो आपका 16 अगस्त को वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 1 होने वाला है। इसमें चैप्टर आपका उत्पादन तथा लागत बताने वाले हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उपभोग बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं, निवेश बोलते हैं या फिर विनिमय बोलते हैं। तो याद रखिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है, फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त जो राशि हम लोग मिलता है, जो उत्पादित करते हैं और जो बेचते हैं बाजार में, तो उससे हमको जो इनकम होता है, राशि मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आगत बोलते हैं, निर्गत बोलते हैं या आगम बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। आगे देखिए, आगत तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है? उपयोगिता फलन, मांग फलन, उत्पादन फलन या फिर लागत फलन बोला जाता है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पादन फलन बोलेंगे। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, उत्पादन फलन Q बराबर एफ एल के में Q क्या प्रदर्शित करता है? Q क्या दिखाता है? उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा दिखाता है, उत्पादित वस्तु की न्यूनतम मात्रा दिखाता है, वस्तु की मांग या उत्पादक के कारक क्या दिखाता है? तो याद रखिएगा, जो Q जो दर्शा रहा है, उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा को दिखा रहा है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जो उत्पादन के दो कारकों में से विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु को उत्पादन के समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाला जो वक्र होता है, डायग्राम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समोत्पाद बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दो समोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी को किससे हम लोग व्यक्त करते हैं? तो याद रखिएगा, उसको उत्पादन स्तर के अंतर बोलते हैं, उत्पादन स्तर में अंतर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, चेंजेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा टाइम बोलते हैं? तो याद रखिए, ग्रीष्मकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, शीतकाल। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, उत्पादन के आगतों का स्थिर आगत तथा परिवर्ती आगत में विभाजन किस काल से संबंधित है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पकाल से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल या फिर ग्रीष्मकाल। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पकाल से होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यहाँ पर, एक परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पादक वक्र उल्टा यू आकार का क्यों आखिर में होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण ऐसा उल्टा होता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जो औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है? जब सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है, औसत उत्पादन अधिकतम होता है या सीमांत उत्पादन शून्य होता है? तो याद रखिएगा, औसत उत्पादन जब अधिकतम होता है, औसत उत्पादन जब अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन के बराबर हो जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, उत्पादन के जिस स्तर पर परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पाद शून्य होता है, उस स्तर का कुल उत्पादन क्या होता है? अधिकतम, शून्य, न्यूनतम या ऋणात्मक? तो याद रखिए, उसको हम लोग क्या होता है? अधिकतम होता है। आगे देखिए, किसी परिवर्तित साधन जिसको हम लोग एल बोलते हैं, औसत उत्पादन ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाइएगा? तो कौन सा सूत्र लगाइएगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Q डिवाइड बाई एल लगाएंगे। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, परिवर्ती साधन की मात्रा के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है? कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन या औसत लागत? आखिर में तो क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत उत्पादन कहा जाता है। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किससे है? अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अति अल्पकाल से या शीतकाल से? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉन्ग टाइम से आपको पैमाने के प्रतिफल का संबंध है। आगे देखिए, जब उत्पादन के सभी आगतों को आनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन में जो आनुपातिक वृद्धि कम अनुपात में वृद्धि होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है, जब उत्पादन के सभी आगत में आनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि से कम अनुपात में वृद्धि होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैमाने से ह्रासमान प्रतिफल हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को उत्पादन के लिए उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन लागत, उपयोगिता या मांग? तो क्या हम लोग बोलेंगे? तो याद रखिए, उसको हम लोग लागत बोलेंगे। आगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अति परवलय होता है?
कुल लागत, औसत लागत, औसत स्थिर लागत या फिर सीमांत लागत। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा औसत स्थिर लागत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 19 क्या बोल रहा है, औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होता है, कौन सा स्टेज में औसत लागत सीमांत लागत से ज़्यादा हो जाता है। तो याद रखिएगा जब औसत लागत घट रही हो तब ऐसा केस में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, जो अल्पकालीन औसत लागत का आकार यू आकार का क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है। तो याद रखिएगा अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत का योग होता है। दूसरा क्या होता है, परिवर्ती अनुपात का नियम लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसका हम लोग सब्जेक्टिव में अगर देखते हैं तो कुल उत्पाद से क्या समझते हैं, तो उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कुल उत्पाद एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा है। आगे यदि हम लोग देखते हैं औसत उत्पाद किसको बोलते हैं, तो औसत उत्पाद क्या है, तो औसत उत्पाद के तात्पर्य होता है परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, भागा देते हैं। सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं, तो सीमांत उत्पाद बोल रहा है प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण निर्गत में परिवर्तन जो होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हैं। आगे देखिए लागत से आप क्या समझते हैं, तो उत्पादन के साधनों के प्रयोग करने के बाद जो धनराशि व्यय की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लागत कहलाता है। आगे देखिए औसत लागत और सीमांत लागत वक्र कैसे दिखते हैं, तो औसत लागत है सीमांत लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के यू आकार का होता है। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाएं। तो उत्पादन फलन आघातों तथा निर्घातों के मध्य का संबंध है। उपयोग में लाए गए आघातों का विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्णय की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता हो उसी को उत्पादन किया जा सकता है। आगे देखिए बोल रहा है कि सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद में क्या रिलेशन देखिए, तो सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद के बीच संबंध को निम्नांकित के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये एमपी है, सीमांत उत्पाद हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, ये उत्पादन हो जाएगा इधर, इधर साइड हमारा साधन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सीमांत उत्पाद में वृद्धि होने से औसत उत्पाद में भी वृद्धि होती है, परंतु जब सीमांत उत्पाद की तुलना कम वृद्धि होती है, जब तक सीमांत उत्पाद का मूल्य प्रचलित औसत उत्पाद के मूल्य की तुलना में अधिक रहता है तो औसत उत्पाद में क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। सीमांत उत्पाद में कमी होने पर औसत उत्पाद में भी कमी होती है, परंतु सीमांत उत्पाद की तुलना में कम कमी होती है। इस प्रकार सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र को अधिकतम औसत उत्पाद के बिंदु से ऊपर से काटता है। आगे देखिए क्या बोला, अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या संकल्पनाओं को समझाएं। उत्पादन की प्रक्रिया में अल्पकाल और दीर्घकाल सामान्यतः समय अंतराल के एक छोटी अवधि से एक बड़ी अवधि के लिए होता है। अल्पकाल में क्या एक फर्म सभी आगतों के सभी उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों आगतों के साथ साथ परिवर्तन ला सकती है, अतः दीर्घकाल में कोई भी स्थिर आगत नहीं होता है। इस प्रकार अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि में सामान्यतः सभी आगत परिवर्तनशील नहीं है अथवा ये संबंधित है। आगे देखिए क्या बोला यहाँ पर, ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है। तो ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम यह बताता है कि जब तक आगत स्थिर हो तब तक अन्य आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगेगी। कुछ हद तक सीमांत ह्रासमान उत्पाद नियम की संकल्पना परिवर्तनशील अनुपात के नियम से संबंधित है। यह बतलाता है कि सीमांत उत्पाद प्रारंभ में तो बढ़ता है और उच्चतम बिंदु पर जाकर पहुंचने के बाद यह धीरे धीरे उसमें गिरावट आने लगता है। ह्रासमान सीमांत उत्पाद को एक चित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमारा चित्र क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा चित्र हो जाएगा, सीमांत उत्पाद हो जाएगा, ये हमारा साधन हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा घटता हुआ एमपी आ रहा है। आगे देखिए यहाँ लागत फलन के यहाँ पर बारे में बात हो रहा है। तो उत्पादन लागत तथा उत्पादन मात्रा के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लागत फलन बोलते हैं। जो लागत बराबर सी और फलन बराबर एफ हो जाएगा, क्यू बराबर उत्पादन की मात्रा। स्पष्ट है कि उत्पादन लागत उत्पादन मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि होने पर उत्पादन लागत बढ़ती है, उत्पादन में कमी होने पर उत्पादन लागत घटती है। अब देखिए अल्पकालीन सीमांत उत्पाद यू आकार का क्यों होता है, देखिए परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होने के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत SMC यू आकार की होती है। देखिए इसका डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। जो आपका शॉर्ट जितना भी क्वेश्चन है ये यू आकार का देखिए यहाँ पर हो रहा है और इस तरह से आपको पूरा रीड इसको कर लेना, अच्छा से देख लेना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।